नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, ये नीति है। मगर आज छोटे क्षमा कर देते हैं मगर बड़े क्षमा नहीं कर पाते। बड़े ऐसी कसाएं बांध लेते हैं, ऐसी गांठ बांध लेते हैं, और जैसे एक रस्सी होती है उस रस्सी की गांठ लगाने के बाद अगर वो गांठ गीली हो जाए तो उसे खोलने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे ही कुछ कसाई की गांठ ऐसी लग जाती है परिवार के अंदर कि वो गांठ खुलना बहुत मुश्किल होता है। परिवार में एक दूसरे से ऐसी गांठ बंध जाती है कि 10-10 साल हो जाते हैं, उनके घर के सामने से निकल जाते हैं मगर जय जिनेंद्र नहीं होती। प्यास से तड़प रहा है, बाहर के पानी का त्याग है, और उसके घर के सामने से निकल गया तो वहाँ पानी नहीं जाएगा पीने के लिए, चाहे तड़प करके चक्कर खा के गिर जाएगा।
अब क्या फायदा ऐसे सोले के पानी पीने से? क्या फायदा तुम्हारा ऐसा धर्म करने से? क्या फायदा तुम्हारे प्रतिमाधारी बनने से? क्या फायदा तुम्हारे एलक छुल्लक और मुनिराज बनने से? मैं उसके यहाँ आहार करने नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा किसी ने सोच लिया, महान पापी उसका गुणस्थान गिर गया। वो उस पद पे रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। हाँ, कोई कारण हो, एक पनिशमेंट के रूप में पनिशमेंट देना, तो बुला करके पनिशमेंट दो। और क्यों दो? तुम कौन होते हो पनिशमेंट देने वाले? प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। जब गलती बताई नहीं जाती, जब कोई गलती पूछता है तो समझाया जाता है। मगर हम स्वयं निर्णायक हो जाएं, क्यों बोलना क्यों बंद कर दिया? ठीक नहीं है वो। क्या ठीक नहीं है? तुमसे ठीक है कि नहीं? नहीं, हमसे ठीक नहीं है। तो तुम्हारे बारे में भी 10 कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो जो तुमसे बोल रहे हैं उनका बोलना बंद करा दें? तुम जिसे कह रहे हो कि वो ठीक नहीं है, मगर तुम्हें तो 10 कह रहे हैं कि ठीक नहीं है वो। अब किस किस से बोलना बंद कराओगे? किस किस से कसाएं पैदा करके अपने जीवन का विनाश करोगे, करवाओगे? तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं कि क्षमा करते चले जाओ। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा तो पुण्य ही बढ़ेगा, तुम्हारे तो कर्मों की निर्जरा ही होगी। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है वही क्षमा करता है, कायर कभी क्षमा नहीं करता। कायर कभी क्षमा नहीं करता बंधु, ये सत्य है। जो वीर पुरुष होंगे, जो वीरांगना होगी, वही माफ करेगी, वही क्षमा करेगी, वही क्षमा करेगी। और जो कायर होगा, बुज़दिल होगा, दूसरों के बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी जीता होगा, वो व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं करेगा। और जो अपनी बुद्धि से जीता है, जैसे दुर्योधन, उसने क्षमा नहीं किया पांडवों के लिए, क्योंकि वह दूसरों की बुद्धि पर जीता था। और उसके जन्म पर गधे रोए थे, गधे, ढेंचू ढेंचू, गधे गधे चीखे थे, चिल्लाए थे, रोए थे। तो नीतिकारों ने कहा कि जिसके जन्म पर गधे रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, वो व्यक्ति अपने दिमाग से कभी काम नहीं कर पाते, वो निर्णय नहीं कर पाते। वो हर चीज किसी ना किसी से सलाह लेकर के करते जाएंगे। गुप्त से गुप्त कार्य की भी सलाह वो लेंगे, क्योंकि उनके पास बुद्धि का अभाव है, उनके पास विवेक का अभाव है। और विवेक का अभाव क्यों हुआ? पूर्व जन्मों में दूसरों की चुगलियां करना जिसका काम था, इसको उसको भिड़ाना जिसका काम था। तो जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि क्षमा करते चले जाओ। महाराज जी, कोई सामने गालियां बक रहा है, फिर भी उसे क्षमा कर दे। हाँ, कर दो, कर दो। प्रश्न उठाया कि अगर कोई हमें गालियां बक रहा है तो हम क्या उसे क्षमा कर दें? कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमें गाली गलौज करके हमारे नीचा दिखा रहा है, हमारे माता पिता का अपमान कर रहा है, तो जैनाचार्य कहते हैं क्षमा का गुण एक ऐसा है कि क्रोध के दोषों का विचार करके
उत्तम क्षमा धारण करना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझसे क्रोधित क्यों हो रहा है, ये मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रहा है, क्या कारण है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो कि ये परिवार या मेरी सीधी ले लो सासू जी मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रही है, या बहू जी मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रही हैं, या चाची जी मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रही हैं, चाचा जी क्रोध क्यों कर रहे हैं, XYZ जो भी मोहल्ले पड़ोस के लोग मुझसे क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो उसके क्षमा गुण के पास एक ऐसा पावर होता है कि वो फौरन अपना परीक्षण करता है कि ये उत्तेजित क्यों हुए, अभी तो इतने शांत होकर के बातचीत कर रहे थे, 10-15 मिनट पहले तो अभी बैठ कर के सब लोगों ने खाया पिया है, और खाने पीने के बाद बाहर निकलते ही श्रीमान जी उबाल क्यों खा गए, कौन से गैस चूल्हे पे बैठ गए श्रीमान जी जो घर के बाहर निकलते निकलते उबलने लगे, बाहर गेट तक निकल गए थे और फिर अंदर आकर के चिल्लाने लगे। ऐसा कई बार हो जाता है कि आप दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और जाते गेट तक गए और फिर लौट करके और श्रीमती को फटकार के आ गए, बच्चों को डांट करके आ गए, या श्रीमती श्रीमान जी को डांट करके आ गई। हाँ, ये भी चलता है आज के जमाने में। तो ये कैसे हो गया, फौरन गाली क्यों मिली, अपशब्द क्यों मिला, कारण सोचो कि क्या गड़बड़ी हुई इनके बीच में, जहां से जिस कमरे से ये निकले और गेट तक में क्या गड़बड़ी हो गई, क्या देख लिया इन्होंने, या कौन सी बात इन्हें याद आ गई जो इतने उत्तेजित हो गए। फौरन 1 सेकंड लगने तो तुम जवाब मत देना अभी सामने वाले को, आंख बंद करना, 1 सेकंड में पूरी 24 घंटे का रिकॉर्ड 1 मिनट के अंदर मस्तिष्क में घूम जाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा था मेरी वो वाली शर्ट धो देना क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है और वही शर्ट ले जाना है, और शर्ट वो उन्होंने देख ली इसलिए वो लौट के आ गए कि, और फट से तुम, अभी आप नाराज नहीं हो, मैं आज बिल्कुल तैयार कर दूंगी, प्रेस करके कंप्लीट रखूंगी, आप शाम को कल सुबह आप जाएंगे ना प्लीज, 6 बजे आप जाएंगे, हम रात को 10 बजे आपको दिखा देंगे कंप्लीट, बिल्कुल डोंट वरी, बी हैप्पी, प्लीज शांत हो जाइए। और तुम क्या करते हो, चिल्ला क्यों रहे हो, इतने अच्छे अभी यहां से निकले बड़बड़ाने लगे, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, जब देखो जब गुस्सा ही देखो, जब देखो जब गुस्सा ही गुस्सा। नहीं, कारण समझो, लॉजिक समझो कि ये क्यों हुई है ये बात। अगर ये बात जिसके समन में आ जाएगी बंधु, उसके घर में कभी कसाई नहीं होगी, उसके घर में कभी क्रोध नहीं होगा। और चलो कोई मामला नहीं दिखा तुम्हें, फिर तुम क्या करो, फिर सोचो कि इनके कोई तीव्र कसाई का उदय आ गया, जब ही ये चिल्ला रहे हैं, ऐसा चिंतन करने लगो कि ये गालियां, क्रोध, ये निमित्त का अपनी आत्मा में भाव अभाव का चिंतन करो कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो क्रोध करना है ही नहीं, ये तो सब विभाव है, विभाव। हम इस विभाव में क्यों उलझे, क्यों परेशान हो इस विभाव में। और या फिर मैंने तो कोई गलती की नहीं, ये दोष मुझ में विद्यमान है ही नहीं, और अगर हमने गलती की है तो सुन लो, हमने शर्ट नहीं धोई है तो सुन लो, जवाब मत दो कि हाँ मैंने ये गलती की है, उनके कपड़े धोए नहीं और वो हमसे 2 दिन पहले कह के गए थे, तो ये गलती में भी है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और ये दोष है ही क्या, यह मिथ्या कह रहा है क्या, ये झूठ कह रहे हैं, इनका उत्तेजना होना वाजिब है, क्योंकि मैं बहुत लापरवाही हूं, मैं अपनी गृहस्थी में लापरवाही कर देते हूं, करता हूं, करती हूं। तो ये जैसे तुम्हारे अंदर ये परिणाम आएगा, ऐसा विचार कर गाली देने वाले को तुम्हें फिर क्रोध नहीं आएगा, उसके प्रति क्षमा भाव आ जाएगा।
कि गलती तो मेरी है, मैंने इनका काम नहीं किया इसलिए चिल्लावे, ठीक चिल्लावे। काश अगर मैं अपनी बेटी को कह के जाती मेरी साड़ी तैयार करके रखना, मुझे कल बुलौआ में जाना है, उनके यहाँ बड़े महाराज के यहाँ होंगे। हाँ, कई तो पहले से ही बिल्कुल टारगेट बना के रखते हैं कि उनके यहाँ होंगे, उनके यहाँ तो डब्बा मिलेगा, उनके यहाँ तो जाएंगे। और वो कह ही रहे 15 दिनों से कि हमने 500 डब्बे खरीद के पहले ही से रख लिए, तो उनके यहाँ जाना, थोड़ी साड़ी आड़ी अच्छी पहन के जाएंगे ना। और धोई नहीं तूने, अब तुम चिल्ला पड़े। तो बिटिया को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, बिटिया को मुंह लग कर के जवाब नहीं देना चाहिए माँ को। और बिटिया ने साड़ी भी धो दी, सब कुछ कर दिया है, फिर भी वो काम कर रही है दूसरा। और तुमने कहा साड़ी कहाँ है? मम्मी वही। अच्छा, जवाब दे भाई, साड़ी उठा के नहीं दे सकती? अरे ये तो दादागिरी हो गई। फिर बिल्कुल नौकरानी मत बनाओ बेटी को, इतना कर रही है आज की बिटिया, कोई मामूली बात है क्या? मामूली बात है क्या? और ये विचार करके क्षमा कर दो। और अगर तुम्हारा कोई दोष नहीं है और फिर भी अगला आदमी तुम्हें बक कर रहा है, तो विचार करो ये दोष अपने में तो है ही नहीं, अपन ने ये गलती की नहीं, यह दोष मुझ में किसी प्रकार से नहीं है। ओहो, ये बेचारा अज्ञानता के कारण ऐसा कहता है, अज्ञानता के कारण ऐसा ये कह रहा है, इसकी गलती नहीं है बेचारे की, इसकी अज्ञानता की गलती है। और ऐसा जब हम विचार करते हैं, इस प्रकार का जब हम चिंतन करते हैं, तो अपने आप उस व्यक्ति के प्रति क्षमा भाव, और ये जानते ही नहीं है, जब मैं ये कार्य के ABCD नहीं जानता हूँ, ये मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, तो ये मूर्ख है। मन में सोच लो, उसको मत कहना मूर्ख, मन में विचार कर लेना ये मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ये तो कुछ भी कह सकता है। इसलिए फौरन अपने मन को डाइवर्ट करो और अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव कर लो। इसका स्वभाव बेकार है, ये किसी की बढ़ोतरी नहीं देख पाता, किसी को प्रसन्न नहीं देख पाता, इसलिए ये कुछ भी गालियां बकने लगता है, गाली देने लगता है। तो गाली देने वाले मूर्ख का स्वभाव पर चिंतन करो कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसके जैसे हम क्यों बेवकूफ हो जाएं। एक बार एक शिष्य बनने के लिए एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोले, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि जाओ पहले गंगा स्नान करके आओ। और वो गंगा स्नान करने गया तो रास्ते में एक जमादार झाड़ू लगा रहा था, उसकी धूल उसके ऊपर उड़ गई और वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा क्यों, धूल कैसे तुम्हारे चेहरे पे? अरे बोले वो एक जमादार झाड़ू लगा रहा था, तो बोले जाओ फिर से गंगा स्नान करके आओ। फिर गुरुजी ने जमादार से कहा आज थोड़ा जोर से झाड़ू लगाना, जब वो आए तो वो गंगा स्नान करके फिर आ रहा था। गुरुजी ने इशारे पर जमादार को कहा तो जमादार ने थोड़ा जोर से कर दिया, तो कुछ कंकड़ उसके ऊपर उछट गए। वो कहते क्यों रे, अंधा है क्या, बेवकूफ? गुरुजी मैं स्नान करके आ गया। क्या हुआ, तुम चेहरा क्रोधित लग रहा है? अरे गुरुजी वो झाड़ू लगाने वाले ने झाड़ू के कंकड़ मेरे ऊपर उछला दिए। अरे तुम तो अशुद्ध हो गए, जाओ फिर से गंगा स्नान करके आओ। फिर उससे कहा कि अब झाड़ू मार देना इसको। और जैसे ही वो गंगा स्नान करके आया तो उसने झाड़ू की लकड़ी उसे टच कर दी। बेवकूफ, तूने मुझे छू लिया, और खूब गाली गलौज करने लगा। और वो जो जमादार था वो भी गाली गलौज करने लगा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई और गुरुजी हाथ बांध करके खड़े होकर के देख रहे हैं। वो कहता गुरुजी मुझे बचाओ, इससे बचाओ।
ये मुझे अब शब्द उसके लिए बोलने लगा, चंडाल से बचाओ, मुझे इससे बचाओ, जमादार से बचाओ। गुरु जी कहते मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन चंडाल है कौन जमादार है, मुझे तो दोनों जमादार लग रहे हैं, दोनों चंडाल लग रहे हैं, दोनों एक से ही तो हो। वो क्रोध कर रहा, वो गाली बक रहा, तुम गाली बक रहे, वो चिल्ला रहा, तुम चिल्ला रहे, वो मार रहा, तुम मार रहे, अब दोनों में अंतर क्या, मैं किसे बचाऊं? गुरु जी ने जब ये बात कही तो शिष्य को लगा कि मैं भी इसी के जैसे हो गया। ये क्रोधी था, ये जमादार था, मगर मैं भी इतना निकृष्ट और पापी हो गया। अबे मुझे अपना सौभाग्य मानना चाहिए था कि इसके कारण मुझे 3 बार गंगा स्नान करने का मौका मिला। ये तो मेरा हितैषी है, ये मेरे कर्म काटने का सहयोगी था, मगर मैं इसी से लड़ पड़ा। गुरुजी मुझे अकल आ गई, मुझे अकल आ गई। और उसने जमादार जी से कहा, भाई साहब क्षमा करना, मुझे आपके कारण गंगा में 3 बार स्नान किया, लो मैं 4थी बार जाता हूँ गंगा में स्नान करने, धन्यवाद। ऐसे तो 4 दिन में कर पाता और अभी 1 दिन में 4 बार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़ा प्रभावित होकर के गंगा स्नान करने गया और बहुत सावधानी से गुरु के चरण छुए, बोले गुरुजी आपने मेरी आंखें खोल दी। ये क्रोध जब व्यक्ति को आ जाता है तो वह आपे से बाहर हो जाता है, मगर वो ये नहीं सोचता कि क्रोध में कौन चल रहा है, कौन चल रहा है, मैं चल रहा हूं कि सामने वाला चल रहा है। आपने शोले पिक्चर देखी होगी, सबने देखी होगी। जय और बीरू जब इंजन में से अंगारे निकाल करके गब्बर सिंह के डाकुओं के ऊपर जब अंगारे उछालते हैं और घुड़सवार डाकू घोड़े की दौड़ से भागते चले जाते हैं, कौन जलता है? गब्बर सिंह के डाकू जलते हैं कि जय और बीरू का चेहरा जलता है? मैं तो 40 साल पीछे चला गया। 40 साल पहले हमने मिनरवा टॉकीज में बंबई में शोले देखी थी, और से तो 2-3 बार पहले देखे थे, 70 mm के पर्दे पर। तो वो चेहरा किसका जलता है? किसका जलता? अमिताभ बच्चन का। पूरा काला हो जाता है। तुम दूसरों को जलाने के लिए स्वयं जलने तैयार हो जाते हो। तुम कितने छोटे और ओछे व्यक्ति हो। विचार करना बंधुओं, आज तक दूसरों को जलाने वाला व्यक्ति खुद जला है, दूसरा जले या ना जले ये कोई नियम नहीं है, मगर जो दूसरों को जलाता वो स्वयं जल जाता है। अंदर ही अंदर उसकी नींद हराम हो जाती है, खाना हराम हो जाता है, उठना बैठना हराम हो जाता है, चलना फिरना हराम हो जाता है। 24 घंटे घुटन घुटन घुटन, क्योंकि हम दूसरों को जलाना चाह रहे हैं। अगर तुम्हें जलने में ही आनंद आता है तो जलो जलो, मगर दीपक के समान जलो। स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करो। विचार करो, ये क्रोध हमें जलाता है, हमारी जिंदगी को कच्चा जला देगा, जिंदा जला देगा। इसलिए क्रोध हमारे जीवन का बहुत बड़ा हानिकारक है, बहुत बड़ा दुश्मन है। क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। इसे मित्र में परिवर्तित करो, इसे दोस्त बनाने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाओ इससे। अगर ये क्रोध से तुमने दोस्ती कर ली तो ये क्रोध तुम्हें बोध देगा, तुम्हें शोध देगा और तुम्हारी जिंदगी को पवित्र कर देगा। विचार करो, समझने का प्रयास करो। गाली मूर्ख देता है, ऐसा चिंतन करो। भिड़ाने वाले भी बहुत होते हैं। एक बार हमारे आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति पहुंचे
और आचार्य को नमोस्तु आदि करने के बाद कहते हैं, आचार्य फला फला व्यक्ति आपके बारे में बहुत गंदा बोल रहा है। सुन रहे हो ना? फला फला व्यक्ति आपके बारे में बहुत गंदा बोल रहा है। आचार्य कुछ नहीं बोले, अपन तो जानते हैं आचार्य को कि वो नीचे मुंडी करके बैठे रहते हैं। फिर उसने कह भी दिया कि महाराज वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद आचार्य कहते हैं, भैया मुझे तो नहीं मालूम कि उस व्यक्ति ने क्या बोला, मगर तुमने जरूर बोला। उसने बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तुम जरूर मेरे सामने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और हम ऐसे ही तो करते हैं, दूसरों को भिड़ाने के लिए हम यदवा तदवा कह देते हैं, भले उसने कहा हो या ना कहा हो। तो हम अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी ही नहीं समझ पा रहे कि हम किस लिए जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में किस लिए जी रहे हैं, किस लिए हमने जन्म लिया है। अपने जीवन को जीने के लिए जन्म लिया है कि दूसरों के जीवन को बिगाड़ने के लिए हमने जन्म लिया है। अबे दूसरों का जीवन तुम क्या बिगाड़ोगे और दूसरा तुम्हारा जीवन क्या बिगाड़ेगा? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा बिगाड़ेंगे और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुधारेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी को बिगाड़ नहीं सकती। हम बिगड़ना चाहें तो हम बिगड़ेंगे, हम क्रोध करना चाहें तो करेंगे और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। मुझे कोई बिगाड़ सकेगा? कोई नहीं बिगाड़ सका मुझे आज तक। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में रहा, कोई भी ऐसा जाति का व्यक्ति नहीं जो मेरे दोस्त ना हो। सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले सब मेरे दोस्त थे, मगर मैंने अपनी लाइफ में कभी सिगरेट भी यूं नहीं की। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि तुम ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहने के बाद भी। मैं तो सौंफ सुपारी भी नहीं खाता था, इलायची भी नहीं खाता था। नहीं तो तुम कहो कि क्योंकि हमने लौंग और इलायची के बारे में बताया था कि क्यों चबाते हैं लोग। नहीं, हम चाहें तो बिगड़ेंगे और हम चाहें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती। बियर बार में बैठ करके भी कोई माई का लाल नहीं बिगाड़ सकता। जैसे एक हमारी माँ, बहन, बेटियां जब सच्चा उपवास करती हैं तो उसी भोजनशाला में, घर में, चौके में भोजन बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, मगर उनके मन में स्वप्न में भी याद नहीं आता कि मुझे कोई चीज खाना है। जिसका सच्चा उपवास की बात कर रहा हूं, बेईमान उपवास की बात नहीं कर रहा हूं कि बेईमान उपवास वाला बना के कहता कल तो ये मैं फिर बनाऊंगा अपने लिए, ये सोच लेता है। उसका कच्चा उपवास है, उसके उपवास में अति चाव लग गया है, फिर भी उपवास है मगर खाता तो नहीं है ना। चलो इच्छा कर ली उसने मगर खाया तो नहीं, काय से तो नहीं तोड़ा ना, मन से टूट गया मगर वचन से नहीं टूटा ना। उसी प्रकार हम क्रोध ना करें, मन में भले क्रोध आ जाए मगर व्यक्त ना करें। व्यक्त ना करें तो भी तुम क्रोध को धीरे धीरे काबू पा सकते हो, विचार कर सकते हो। इसलिए हम अपने जीवन को मूर्खों से बचाएं, अपने स्वभाव का यही स्वभाव बनाएं, मूर्ख जैसे स्वभाव ना बनाएं। अपने भाग्य पर विश्वास करें। पीठ पीछे गाली देता है, सामने नहीं, वो तो मूर्ख सामने गाली देते हैं। अतः लाभ ही है क्या? पीठ पीछे गाली देने से क्या मतलब है? अगले आदमी ने सुनी नहीं कि तूने किसे गाली बकी है, फिर तेरी गाली किसके पास आई? अगर एक दुकान में तुम सौदा लेने गए, मान लो 5 किलो शक्कर लेने गए, तुमने कहा 5 किलो शक्कर देना, उसने 5 किलो का पैकेट बनाया, तुमने पैसा नहीं दिया,
उसने शक्कर नहीं दी। शक्कर किसकी? दुकानदार की। पैसा किसका? तुम्हारा। उसी प्रकार तुमने गालियां दी। वो आदमी तो था ही नहीं, वो गालियां तो उसने ली नहीं। अब वो गाली किसके पास आई? तुम्हारे पास ही आ गई। तुम कितने मूर्ख को स्वयं के द्वारा स्वयं को गालियां बक रहे हो। यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष गाली देवे तो सोचना चाहिए कि भाग्य बस गाली ही देता है। ये कम से कम गाली दे रहा, मार तो नहीं रहा है। ये तो मार सकता है। गाली देना ये तो बच्चों का काम है, अज्ञानियों का काम है। इनका स्वभाव ही है। मेरा तो इसमें क्या लाभ है? अगर ये गाली दे रहा तो देने दो। ऐसा विचार करता है एक धर्मात्मा कि ये बेचारा तो मूर्ख तो है, कम से कम मार तो नहीं रहा, नहीं तो डंडा भी तो लिया है, डंडा भी तो मार सकता है। अगर किसी ग्वाले से झगड़ा हो जाए तो उसके हाथ में तो डंडा होता है। और उसकी भैंस जा रही थी और तुमने भैंस को छेड़ दिया, अब वो भैंस सींग उठा करके मारने लगी तो तुम ग्वाले से कहे, ए संभाल भैंस। तो कहते हो काई क्यों रे, का समझाते हमका? तो वो गालियां ही तो बकरा, अगर एक डंडा उठा के मार देता तो सिर फोड़ देता। ये मूर्ख है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है। ऐसे ही तुम अपने परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्ती में, मित्रता में ऐसे ही अगर क्षमा करते चले जाओ तो तुम पाप से बचते चले जाओगे। पुण्य का भंडार तुम्हारे पास बढ़ता चला जाएगा और पुण्य जब बढ़ेगा तो तुम्हारा पाप अपने आप धुल जाएगा, धुल जाएगा। महाराज अगर कोई मारे ही दे तो, कोई मार ही दे तो, यदि कोई मारता है तो विचार करना चाहिए कि ये मुझे मेरे पाप कर्म के उदय से मुझे मार रहा है, जान से तो नहीं मार रहा है। थप्पड़ ही तो मार रहा है, जान से तो नहीं मार रहा है, प्राण से रहित तो नहीं कर रहा है। मूर्ख अगर होता तो वो प्राण ही ले लेता। मूर्ख होता तो एक 50 रुपए पे हथौड़ा मार करके उसकी जान ले ली। वो मूर्खता थी, थप्पड़ ही तो मारा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। माँ से भी तो थप्पड़ खाया था, बचपन में माँ ने भी तो थप्पड़ मारा था, माँ से तो पिटे थे। यह तो मुझे लाभ है कि इसने प्राण नहीं लिए, केवल थप्पड़ ही मारा है और प्राण तो नहीं हरे। अगर प्राण हर लेता तो परिणाम बिगड़ जाते और हम दुर्गति चले जाते। इसलिए क्षमा करना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, गलती हो गई, गलती हो गई और इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार धर्मात्मा करता है। भाग्यवश अगर वह मुझे मार ही देता, कोई बात नहीं, पुद्गल को पुद्गल के द्वारा मार दिया, मेरा धर्म तो नहीं छीना, मेरा सम्यक दर्शन तो नहीं छीना, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र्य तो नहीं छीना, मेरी 11 प्रतिमा तो नहीं छीनी ना। वो छीन भी नहीं सकता। कोई माई का लाल मेरी 11 प्रतिमाओं को छीन सकता है किसी माई के लाल में दम है? कोई ललितपुर के पहलवान में दम? बुलाओ छोटे को, मेरी 11 प्रतिमा छीन के बताए तो मैं जानूं। मेरा सम्यक दर्शन कोई माई का लाल छीन करके बताए तो मैं जानूं। मेरे धर्म को नष्ट करके बताए तो मैं जानूं। इस प्रकार चिंतन करना ये क्षमा धर्म में बहुत बड़ा कारण बनता है बंधुओं। और इस प्रकार का हर व्यक्ति यही सोचे, अरे गाली बगदी तो कोई चिपक गई क्या, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। तो भैया कहाँ चिपक गई, तुम्हारी इज्जत कहाँ चली गई, बता तो जरा, कौन ले गया? कोई तुम्हारी इज्जत ले सकता है?
कोई हमारी बेइज्जती कर सकता है अगर हम माने ही नहीं कि उसने वो अपशब्द कहे हैं। गांधी जी के बारे में आता है कि गांधी जी को जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ राज्य था तो किसी व्यक्ति ने 2 पन्ने की गालियां लिख कर के गांधी जी को भेज दी। गांधी जी अपने काम में मस्त थे और गांधी जी को एक अल्पिन की आवश्यकता पड़ी, तो वो 2 पेज जो थे अटैच थे, उन्होंने उस पिन को निकाला और अपना काम करके रख दिया। दूसरा कोई ब्रिटेन का अफसर आया और उसने गांधी जी से कहा कि आपके लिए बहुत सारी गालियां लिख करके भेजी। तो गांधी जी ने कहा वो मेरे काम की नहीं थी, उसमें एक अल्पिन थी, वो मेरे काम की थी, तो मैंने अपने पेज को अटैच कर लिया, बाकी वो डस्टबिन में डाल दिए, वो मेरे काम की नहीं थी। काश अगर हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहें तो घर में क्या स्वर्ग उतर के नहीं आएगा? क्या घर में शांति नहीं आएगी? थोड़ा सा विचार करें बंधुओं। कभी कभी बहुएं इतनी खतरनाक होती हैं कि सीधी सादी सासुओं की उनका बस चले तो वो प्राण ले ले। कोई बात नहीं, प्राण ले लेंगी, ले ले। क्या तुम्हारी श्रद्धा जो अभिनंदननाथ भगवान के प्रति है, क्या वो ले लेगी? उसमें इतनी दम है कि वो तुम्हारे अभिनंदननाथ भगवान की श्रद्धा को तुम्हारे मन से हटा देगी? किसी में ताकत नहीं है। कितना भी क्रोधी व्यक्ति आ जाए, कितना भी खूंखार व्यक्ति आ जाए, वो तुम्हारे अंदर के परिणामों को अगर नहीं बिगाड़ सकता, तुम चाहो कि मुझे नहीं बिगाड़ना। सुदर्शन सेठ को बेश्या ने 3 दिन अपने कमरे में रखा, मगर सुदर्शन सेठ का संकल्प था तो वो बेश्या उनका बाल बांका नहीं कर सकी, बाल बांका नहीं कर सकी। बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बस हम अपने परिणामों को संभाल करके रखें। विचार करें, अपने आप में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये मेरा अपराध है जो मैंने पूर्व में महान दुष्कर्म किए थे, उसके फलस्वरूप ही मुझे ऐसी गालियां सुनने के लिए मिल रही हैं। इस कारण से वह गाली देने वाला तो इसमें निमित्त मात्र है, मात्र निमित्त है गाली देने वाला, मगर कारण तो हमने किया है। मान लो आपके यहाँ एक पोस्टमैन आता है, अभी तो मोबाइल चल गए, पहले पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर के आता था। अगर शोक की मरे की चिट्ठी आती थी तो उसका एक कोना फटा होता था, आती थी चिट्ठी। और मांगलिक चिट्ठी आती थी तो उसमें केसर के या हल्दी के छींटे पड़े होते थे। मान लो पोस्टमैन आया आज और चिट्ठी का कोना फटा है और उसने चिट्ठी तुम्हें दी, तुमने खोल के पढ़ी और उसमें लिखा था कि किसको मारे, तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे थे, चल तुम्हारे नहीं हमारे मरे थे बस। और चिट्ठी पहुंची, अब तुम पोस्टमैन से लड़ोगे कि ये चिट्ठी क्यों लाया, तूने ये मरे की चिट्ठी क्यों दी, उसकी काले पकड़ करके उसको मारने लगोगे? नहीं ना। बस यही विवेकशील व्यक्ति विचार करता है कि ये व्यक्ति मुझे गाली क्यों दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहता है। जरूर मैंने इसे नीचा दिखाया है, जरूर इसने मुझे पूर्व जन्म में, मैं पावरफुल था, ये कमजोर था, मैंने इसे जलील किया है, इसे नीचे दिखाया है, इसे गालियां बकी हैं, इसे अपशब्द बके हैं, ये मेरे यहां नौकर था। ऐसा चिंतन अगर हम अपने मन में करते हैं, विचार करते हैं, और आज हमें वो गाली और कुवचन सुन पड़ रहे हैं, तो ये मेरे ही तो वापस आ रहे हैं। मैंने दिए थे, आज मैं कमजोर हूं, वो पावरफुल है, वापस हो रहा है, रिप्लाई हो रहा है। इसमें क्रोध करने की जरूरत क्या है? ये गाली देने वाला तो मात्र निमित्त है, ये मेरी बेइज्जती करने वाला मात्र निमित्त है। इसमें मूल कारण तो मेरे पूर्व पार्जित कर्म हैं, मेरे किए हुए पुराने कर्म हैं, जो आज ये व्यक्ति लेकर के वापस आ रहा है।
मेरे ही किए हुए कर्म में इस प्रकार का चिंतन करना, विचार करना, ये है क्षमा के मार्ग में आगे बढ़ने का तरीका। कोई ताड़न करे तो सोचना चाहिए मेरे प्राण का हरण तो नहीं करता, यह तो कम से कम लाभ है, ताड़ ही तो रहा है। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से किया तो मैं देख लूंगा, ताड़नी तो कर रहा है, डांटे ही तो रहा है। बच्चों को मां नहीं डांटती, घर से निकलो तो टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा 7:45 का प्रॉमिस किया है, अभी रुक जाओ। कौन बुला रहा हो? उन्हें कोई तो ही नहीं बुला ली सो। गजब हो गया, इतने सारे लोगों को एक आदमी बुलावा, उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो वो दशा हो गई कि 250 लोगों को प्लेन में 2 आतंकवादियों ने बंदूक अड़ा दी। खबरदार, अगर हिले ढुले तो तुम सब मिलके वही को घसीट लिया होते, कहते आ जाओ तो बैठो। हाँ, अब ऐसे ही होना चाहिए। पड़ोस का कोई उठे तो पकड़ ली, कहाँ जा भाई, हम तो सही बैठी, तुम सही बैठो। तो ये विचार करना है हम अपने जीवन में, इससे हमें लाभ है, मेरी हानि नहीं है। ये व्यक्ति ताड़न कर रहा है, मेरा हरण तो नहीं कर रहा है, किडनैप तो नहीं कर रहा, केवल अपशब्द तो कह रहा है। इससे मेरे पाप नष्ट होते हैं और असाता कर्म की निर्जरा होती है। कर्म काटने के तरीके हैं। आज तुम बड़े बड़े व्रत उपवास नहीं कर सकते, तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपने परिणामों को इतना निर्मल करो, पवित्र रखो अपने परिणामों को कि ये सब मेरा किया हुआ है, मेरे पाप का ही हरण करता है ये बेचारा, पुण्य का तो नहीं। पुण्य तो बढ़ रहा है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े साहित्यकार थे, साहित्य बहुत लिखा उन्होंने। तो वो कहते थे कि अगर मेरे इस ग्रंथ में से जो गलतियां बताएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि वो शुद्धि ही तो कर रहा है मेरे ग्रंथ की। उसी प्रकार जो मेरी गलतियां बताएगा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फ्री में नौकर मिल गया, गलती बताने वाला फ्री में मिल गया नौकर, हमारी शुद्धिकरण करने वाला, किताब की प्रूफ रीडिंग करने वाला फ्री में मिल गया। उसने कहा ये गलत लिखा, हाँ गलत लिखा, सुधार देना। तो गलतियां तो अपना क्या गया, उसमें अपना फायदा हुआ कि नहीं? अगर ये परिणाम ये मेरे पापों का ही हरण करता है, पुण्य का नहीं, वो गालियां बक रहा है और हम धीरे से अपने विचार करें कि हमने ऐसी गाली बकी थी, अब जवाब नहीं देना। अगर जवाब दिया तो ये फिर डबल आएगा। अगर 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, एक ने 1 चाटा मारा, दूसरे ने 2 मार दिए, उसने 4 मारे, उसने 8 मारे, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। अब बताओ कब रुकेगा? ये चलता जाएगा। एक को रुकना पड़ेगा। अगर सामने वाला क्रोधित हो गया है और हम भी क्रोधित हो जाएं तो फिर WWF के बाद E चालू हो जाएगी। और इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में 10-10 भाव तक ये चलता रहेगा बंधुओं। एक को माफ करना पड़ेगा। पारसनाथ जैसी ताकत चाहती तो कमट को कचूमर निकाल देती, उसी समय निकाल देती, पहले भाव में ही, मगर वो क्षमा करते चले गए, 10 भाव तक क्षमा करते चले गए, 10 भाव तक क्षमा करते चले गए। ताली एक हाथ से बजती रही मगर कोई रिप्लाई नहीं दिया, और आज 3 लोग के नाथ बन गए। 3 लोग के नाथ बन गए। अगर तुम अनाथों को अगर नाथ बनना है तो तुम भी क्षमा करना सीखो अपने जीवन में, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को हमेशा अच्छे परिणाम रखो। चाहे वो हमें गालियां क्यों ना बके, फिर भी हम उसके लिए अच्छा सोचें। ये व्यक्ति जानता नहीं है मुझे, मैंने ये गलती की नहीं, ये कह रहा है तो ये जानता नहीं है, और गलती की और कह रहा तो ठीक तो कह रहा है कि मैंने ये गलती की है।
तो सही तो है, ये मेरा मार्गदृष्टा है, मुझे मार्ग बता रहा है, फिर कहाँ कसाई आएगी, कहाँ क्रोध आएगा, कहाँ उत्तेजना आएगी? ऐसा विचार अपने जीवन में करें। कौन सी हानि है, लाभ ही लाभ है, मेरे पूर्व भाव के कर्मों के द्वारा होगा, इसलिए यह मुझे मारता है, ऐसा चिंतन करना ये क्षमा धर्म है। देखो उन्हें पूरा समझ में आ गया क्षमा धर्म। दो ही भाई बहनों को, भाइयों को भी अब घर में जाके प्रैक्टिकल करेंगे, वो पकड़ लेती हो, तहीं बिठा लेती कि जाओ जिज्जी जाओ, नहीं तहीं बैठो तो न, मगर जिज्जी भी चली और जीजा थोड़ी है। वो तो मैं बीच में इसलिए हंसा देता कि कोई सोए नहीं, हमें डर लगत कि कोई सो जाए, सो कोई चुखविया न घुस जाए उसके मुँह में। हाँ एक बार घुस गई थी, हमने कही नहीं आती, तो यही से हम बीच में एक चिकोटिया ले देते। हमने जब सबसे पहले प्रवचन किया था दीक्षा के 2 महीने बाद, इन्हें कुल 100 दिन के थे हम, कुल 100 दिन के। पूजा आचार्य श्री ने जब इसी ललितपुर आ रहे थे हम, तो बिरधा में आचार्य जी कहते हैं गंभीर सागर प्रवचन करोगे? मैंने कहा महाराज जी 2 महीने का बच्चा बोलेगा क्या? तो आचार्य जी कहते हैं हमारे बच्चे तो गर्भ के बोलते हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री ना मैंने अभी कुछ पढ़ा है ना लिखा है, नमो काय मंत्र आता है? तो कहते कमरे में बातचीत करते हो लोगों से? हमने कहा हाँ। तो बोले बस जैसे ही वहाँ बातचीत करते ऐसे ही वहाँ करके आ जाना। तो हमने कहा प्रवचन मालूम कहाँ रखा है? रोड पे प्रवचन रखा है हमने। लोग टूटी चप्पल सड़े टमाटर फेंकेंगे? तो बोले नहीं नहीं वो तो मैंने कह दिया तुम्हीं को करना है। अब हमारी तो क्या करें, हमने 12 बजे तक खूब मन्नतें मनाई आचार्य जी को। हमने कहा आचार्य जी प्लीज़ आप किसी और महाराज को, इतने सारे महाराज हैं तुम्हारे, हमारे पीछे काहे पड़े तुम? बोले नहीं नहीं वो तो मैंने कह दिया तुम्हें ही करना पड़ेगा। और बस खड़े हो गए वो तो सामायिक के लिए, खूब मुस्कुराए। हमने कहा अच्छा ये मज़ा ले रहे हैं आज मेरा, ठीक है। हम भी सामायिक करके उठ गए 1:30 बजे, 2:30 बजे कमेटी के लोग आए आचार्य श्री से, महाराज जी वो छुल्लक जी बैठे ना, वो छुल्लक जी उनको ले जाओ। अब हमने कहा महाराज जी हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ आप? बोलोगे जाओ जाओ जाओ। मैंने चरण छू लिए। हमने कहा आचार्य श्री मत भेजो, नहीं तो टूटी चप्पल सड़े टमाटर फेंकना है आज। फिर भी अब वो तो कह दिया, तो उनका तो जो वो कहते नहीं तो कहते नहीं, और कहते हैं तो बाल बराबर भी कम नहीं करते। हमने कहा ठीक है अब जो होगा सो होगा, फिर से केस लुंच हो जाएंगे और क्या होगा। चले गए। तो मैंने पहले बेवधा की परिभाषा बताई। हमने कहा इस गांव का नाम है बेवधा। बी यानी विशाल, और रा यानी राम, राम यानी आत्मा, और धा यानी धारण करना। इस गांव के लोगों ने विशाल आत्मा को धारण किया है, इसका नाम है बेवधा। पहले ही तालियां बज गई। हमने कहा जय सिया राम, हो गया काम। और फिर 27-28 मिनट तक बोलते गए। हम कह गए थे आचार्य श्री को कि आप भी सुनना। तो आचार्य श्री मंदिर के ऊपर बैठ गए और रोड के ऊपर प्रवचन, अजैन जैन सब प्रवचन करके आए। नमोस्तु किया, कायोत्सव किया। और हमने उनको देखा तो उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। तो हमने कहा आचार्य श्री क्या हुआ? तो बोले अब तुम हंसाते बहुत हो प्रवचन में। तो हमने कहा महाराज जी मैंने कभी सुन रखा था कि वक्ता को कौतूहली होना चाहिए। अगर वक्ता कौतूहली नहीं होगा तो दरी उठाने वाले ही बचेगा, बाकी सब कब खिसक जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर हमने कहा और क्या हुआ? बोले एक स्पीकर चालू हो गया। क्या कहा उन्होंने? एक स्पीकर चालू हो गया, इन्हें पप्पू पास हो गया। तो ये क्रोध हमारे जीवन में बहुत हानिकारक है।
समझना है हमें अपने आप को। बस भाई 5 मिनट और रह गए बिन्ना तुम्हारी। अब देखो 7:45 को प्रॉमिस क्या करो तो तुम देख लो अपने मोबाइल में 3 मिनट बाकी यहाँ हैं अभी। तो ये क्षमा भाव करने से बहुत सारे गुण हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। व्यक्तिशील का रक्षण होता है। इहलोक परलोक में दुख नहीं होता। अगर जब क्षमा हम धारण करने लगते हैं तो इस भाव में भी दुख नहीं होता और अगले भाव में दुख नहीं होता, और सर्व जगत में हमें सम्मान और सत्कार प्राप्त होता है यदि क्षमा के गुण हमारे अंदर आ जाएं। क्षमा मोक्ष को बस में करने वाली एक ऐसी सखी है, मनुष्यों को इच्छित सुख देने वाली कल्पलता के समान ये क्षमा है। मनुष्यों की शत्रुता से रक्षा करने वाली ये क्षमा ये सबसे उत्तम है। यह उपशम की माता, सब में सारभूत शुभ शारिका कारिका तथा धर्मरूप रत्नों की खानी है। भगवान पारसनाथ की बात तो हम तुमसे कही गए। संजयंत मुनि, शिवभूति मुनि, इनने सारे लोगों ने, इन मुनिराजों ने अपने घोर शत्रुओं के उपसर्गों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए बंधु हम अपने जीवन में इस क्षमा को धारण करें। क्षमा के समान दुनिया में कोई तप नहीं है और कोई हितकारी नहीं है और कोई व्रत नहीं है और कोई जीवन नहीं है क्षमा के बिना। इसलिए क्षमा धारण करें। और क्रोध करने से कौन कौन सी हानियां हैं? सबसे पहले बुढ़ापा उसके चेहरे से झलकने लगता है। 10 साल उसकी उम्र बड़ी दिखती है जो आदमी क्रोध करता है। 10 साल। और क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है। क्रोध इतना खतरनाक है कि किसी को भी अंदर से जला सकता है। कितने लोग दुखी हो जाते हैं क्रोध के कारण। कितने लोग इस क्रोध के कारण सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोग घरों से अलग हो जाते हैं, घरों में फूट हो जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं क्रोध के कारण। और दीपायन मुनि के बारे में तो आपको मालूम है, ऐसी स्त्री पुत्र आदि सारे ये क्रोध के कारण अपने जीवन का विनाश करते हैं, पापोर्जन करते हैं। जिस मुनि के शरीर से क्रोधाग्नि जल जाती है उनके सम्यक दर्शन आदि समस्त नष्ट हो जाते हैं जल करके। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि से अपने आप को बचाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ क्षमा धर्म आपकी आत्मा में धारण हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। देखो हमने 3 मिनट के पहले यह कर दो, अबे आधो मिनट बाकी यहाँ है 7:45 में। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल दिन के 1:30 बजे स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता कल पंडाल में होगी और मोतीलाल तुम्हारे आगे हैं।